नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह के इस उद्देश्य प्रकरण में अब पृथ्वी को पढ़ा, आपने जल को पढ़ा, जल के बाद अब तेज की बारी आती है। तेज निरूपण के प्रसंग में बता रहे हैं कि उष्ण स्पर्शवत् तेजः, यानी कि जिसका स्पर्श उष्ण हो, जिसको छूने से उष्णता का ज्ञान हो रहा है। गर्म, उष्ण मतलब गर्म होता है, ठीक है। जिसका स्पर्श उष्ण हो, गर्म हो, उसको तेज कहते हैं। तच्च द्विविधम, और वो तेज दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नित्यम अनित्यम च, नित्य तेज और अनित्य तेज। नित्य तेज और अनित्य तेज। अब नित्य क्या है? नित्य और नित्य अनित्य शरीर, इंद्रिय, विषय इत्यादि आपको आपने पृथ्वी का निरूपण में पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत आवश्यकता है इसकी, ठीक है। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य जो तेज है वो परमाणु रूपा है। परमाणु क्या है ये भी आपने पृथ्वी में पढ़ा है, क्योंकि ये परमाणु रूपा पृथ्वी भी है, परमाणु रूपा जल भी है और परमाणु रूपा तेज भी है, ठीक है। तो नित्य जो तेज है वो परमाणु रूपा है और अनित्य जो तेज है वो कार्य रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। अनित्य तेज क्या है? कार्य रूप है। पुनः त्रिविधा, पुनः जो अनित्य तेज है, अब पुनः किसके? जो सर्वनाम शब्द होता है वो पूर्व का द्योतक होता है, ठीक है। तो पुनः के पूर्व में क्या था? कार्य रूप था। तो पता है पुनः जो कार्य रूप जो तेज है वो त्रिविधम, तीन प्रकार का है। कौन कौन सा? शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात, ठीक है। शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। शरीर बता रहे, शरीर के भेद से जो तेज है वो कहाँ है? बता रहे शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। शरीर रूपा जो तेज है, शरीर रूपी जो तेज है वो आदित्य लोक में है। आदित्य यानी कि सूर्य, वो सूर्य लोक में है, ठीक है। यानी कि हम उसको नहीं देख सकते, वो पृथ्वी पर नहीं है, वो सूर्य लोक में है, ठीक है। शरीरम आदित्य लोके, शरीर रूपी जो तेज है वो आदित्य लोक में है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो इंद्रिय है, इंद्रिय रूपी जो शरीर, इंद्रिय विषय भेदात बोले थे ना, तो इंद्रिय रूपी जो तेज है वो रूप ग्राहकम, रूपम ग्रहणातीत रूप ग्राहकम, यानी कि जो रूप को ग्रहण करे उसको रूप ग्राहक कहते हैं। रूप का ग्रहण करने वाला जो चक्षु है वो क्या है? इंद्रिय रूपा तेज। अब उसका स्थान बता रहे हैं, स्थान का है, बोले कृष्ण ताराग्रवर्ती। चक्षु के आंख के मध्य में जो काला काला कृष्ण तारा यानी काला काला जो तारा है, उसके अग्रवर्ती भाग में उसका स्थान है। अग्रवर्ती भाग में वो रहता है। कौन रहता है? चक्षु रूपी जो इंद्रिय है वो कृष्ण रूपी जो तारा है उसके अग्रभाग में रहता है। यानी कि आंख कोई इंद्रिय नहीं है, ठीक है। आंख क्या है? अतीन्द्रिय है। इंद्रियम अतिक्रमते, इंद्र का अतिक्रमण कर रहा है, इंद्रिय के साथ रह रहा है। इंद्रिय क्या है? चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय के साथ रहने वाला आंख, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, ठीक है। विषय चतुर्विधा, अब विषय रूप, शरीर रूपी तेज हो गया, इंद्रिय रूपी तेज हो गया। विषय रूपी तेज को बता रहे हैं। विषय रूपी तेज कितने प्रकार का है? बोले चतुर्विधा, चार प्रकार का है। विषय रूपी जो तेज है वो चार प्रकार का है। कौन सा? भौम दिव्य उदर आकरज, भौम दिव्योदरियाकरज भेदात। भौम रूपी तेज, दिव्य रूपी तेज, उदर रूपी तेज और आकरज रूपी तेज। भौमम वह्नादिकम, जो भौम रूपा जो तेज है वो वह्नादिकम, वह्नि मतलब आग होता है, ठीक है। अग्नि इत्यादि है, ठीक है। अबिंधनम, भौम रूपी जो तेज है वो अग्नि इत्यादि है। अबिंधनम, अबिंधन रूपी जो तेज है विद्युत आदि, ठीक है। अबिंधन यानी कि दिव्य रूपी जो तेज है वो विद्युत इत्यादि है। भुक्त से परमाण है, परिणाम हेतु रुदर्यम, और उदर्य रूपी जो तेज है वो क्या है? उदर्य है। और आकरज रूपी जो तेज है वो है क्या? स्वर्ण आदि। अब तेज का लक्षण बता रहे हैं। इसको पढ़ने के लक्षण पढ़ने के बाद हम इसको विस्तार से पहले पढ़ेंगे। लक्षण बता रहे हैं कि समवायेन उष्ण स्पर्शवत्तम तेजसो लक्षणम, समवाय से जिसमें उष्ण स्पर्श हो, यानी कि समवाय से जो छूने में जो गर्म लगे थोड़ा, जिसका स्पर्श उष्ण हो, उसको तेज कहते हैं। दूसरा लक्षण बता रहे हैं भास्वर शुक्ल रूपवत्तम तेजस्वम। भास्वर शुक्ल होता है, एक अभास्वर शुक्ल होता है। शुक्ल यानी कि सफेद, रूप, शुक्ल क्या है? रूप है। तो भगवान जो मतलब भास्वर शुक्ल, भगवान सूर्य से जो प्रकाश आता है वो उसको भास्वर शुक्ल कहते हैं। कि भगवान सूर्य का प्रकाश श्वेत वर्ण का है, वो पृथ्वी इत्यादि के संयोग से अलग अलग वर्णों में दिखता है, ठीक है। आगे ये चक्षु का लक्षण बता रहे हैं। अब इसको पहले विस्तार से पढ़ते हैं। पदकृत्य,
पदकृत पहले थोड़ा पढ़ेंगे। कहते हैं उष्णेति, उष्ण स्पर्श बता रहे हैं। जलादो अतिव्याप्ति निराशाया उष्णेति, बता रहे हैं उष्ण स्पर्शवत तेजा। आपने उष्ण स्पर्शवत तेजा ये कहा है। अगर उष्ण स्पर्शवत तेजा कहने के बजाय स्पर्शत तेजा यानी कि जिसको स्पर्श उसको तेज कहते हैं, तो स्पर्श तो जल का भी होता है, ठीक, जल का भी होता है ना। तो जल इत्यादि में अतिव्याप्ति दोष ना जाए, अतिव्याप्ति नामक दोष ना हो, इसलिए उष्ण ये पद दिया गया। ठीक है, स्पर्शमान ही तेज नहीं है, जिसका उष्ण स्पर्श उसको तेज कहते हैं। फिर कालादो अति प्रसक्ति वारणाया समवाय संबंधेन इति पदम देयम्। ठीक है, फिर बता रहे हैं उष्ण स्पर्श तेजा, यहाँ पर उष्ण स्पर्श तेजसो लक्षणम इतना ही नहीं बोले। अगर उष्ण स्पर्श तेजा इतना ही कहेंगे तो जैसे वाक्य इदानीम उष्ण स्पर्शः, इस समय स्पर्श उष्ण है। ठीक है, इस समय उष्ण स्पर्श है, इस समय गर्म है ये चीज। ठीक है, तो वहां पर क्या है, कालिक संबंध है। इस समय वर्तमान नामक काल का, ठीक है, कालिक संबंध है। लक्षण कर रहे थे तेज का, तेज में जाते हुए वो लक्षण काल में भी जाने लगा, समय में भी जाने लगा। तो समय में उसका लक्षण ना जाए, इसलिए समवायन ये पद दिया गया। समवाय यानी कि नित्य होता है, यानी कि नित्य ही जिसका स्पर्श उष्ण हो उसको तेज कहते हैं। ठीक है, इस ऐसा समवायन ये पद देने से काल में इसका लक्षण नहीं घटेगा, काल में इसका लक्षण नहीं जाएगा, काल में अतिव्याप्ति नहीं होगा, ये लक्षण निर्दुष्ट हो जाएगा, मतलब दोष रहित हो जाएगा। फिर इंद्रियमृति, इंद्रिय रूपी बता रहे हैं। घ्राणादो अतिव्याप्ति वारणाया रूप ग्राहकम इति। अब बताएं कि इंद्रिय रूपा पृथ्वी, इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण तारकवर्ती। जो इंद्रिय रूपी जो तेज है वो रूप का ग्राहक है। ठीक है, अब रूप ग्राहक ये पद क्यों दिया गया, तो बता रहे हैं कि घ्राणादो अतिव्याप्ति वारण है, घ्राण इत्यादि में, घ्राण आदि में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए रूप ग्राहकम ये पद दिया गया। जैसे वहां पर दिया गया था कि घ्राण इत्यादि में क्या, गंध ग्राहकम घ्राणम, गंध का जो ग्राहक हो उसको घ्राण कहते हैं। ऐसे यहाँ पर बताया रूप ग्राहकम, रूप का जो ग्राहक हो उसको चक्षु कहते हैं। तो घ्राण आदि में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए रूप ग्राहकम ये पद दिया गया। ठीक है, फिर कालादो अतिव्याप्ति निराशाय इंद्रियम इति। फिर बता रहे हैं रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण तारकवर्ती। अब इसमें यहाँ पर भी काल में अतिव्याप्ति जाएगी, क्योंकि रूप ग्राहक, इदानीम रूप ग्राहक, मतलब इस समय जो रूप का ग्रहण कर रहा है, मतलब इस समय वो रूप का ग्रहण कर रहा है, मतलब कोई भी एक वस्तु रूप का ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर कालिक संबंध है। तो बता रहे हैं कि रूप ग्राहक कोई भी नहीं होना चाहिए, रूप का ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वो इंद्रिय रूपी तेज है। ठीक है, रूप का ग्रहण करने वाला जो चक्षु नामक जो इंद्रिय है वही इंद्रिय रूपी तेज है, ना कि अन्य कोई। ठीक है, इसलिए इंद्रिय ये पद दिया गया। फिर कृष्ण तारकवर्ती ये स्थान बताए हैं कि वो चक्षु रहता कहाँ है। ठीक है, भेदाद इति पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते। यहाँ पर जो भेदाद बताए हैं, भेदाद कहाँ है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। जो भेदात ये पद है ये सभी के साथ अभिसंबद्धते, सभी के साथ संबंध बनाएगा, यानी कि शरीर भेदात, इंद्रिय भेद, शरीर भेदात, इंद्रिय भेदात और विषय भेदात। शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। ठीक है, भेद ये जो संबंध है सभी के साथ अभिसंबद्धते, सभी के साथ संबंध बताएगा। भौमम इति आदि पदेन खद्योग तेज से हो। बता रहे हैं कि भौमम वह्नादिकम, भौम रूपी जो तेज है वह्नि आदि है। आदि पद से हम खद्योग तेज सोहो प्रदीप, मतलब आदि जो तेज है, जैसे प्रदीप, मतलब दीपक इत्यादि, गैस सिलेंडर इत्यादि जो तेज है इनका भी ग्रहण करेंगे। विद्युत आदि, विद्युत आदि बताए हैं यहाँ पर। फिर अभिंधनम विद्युत आदि, विद्युत यहाँ पर आदि पद से क्या लेंगे, अर्क चंद्रादि नाम प्रग्रह, यानी कि सूर्य चंद्र इत्यादि, सूर्य रूप, सूर्य और चंद्र में जो तेज है उसको हम लेंगे। ठीक है, उसका भी ग्रहण करेंगे। भुक्त परमाण हेतु रुदरियम, ठीक है, उधर यहाँ पर उधर ही बताया, आदि पद नहीं दिए हैं। उधर ही कैसे कहना है, भुक्तस्य अन्नादेहे पीतस्य जलस्य परिमाणो जीर्णता तस्य हेतु उदरियम। जो भुक्त यानी कि भोजन करने पर, जो अन्न इत्यादि के ग्रहण करने पर जो पीत है, ठीक है,
उसका जो पीत जल मतलब इससे क्या है मल मूत्र आदि जो बनते हैं इनके परिमाण का जो हेतु हो उसको उदर कहते हैं। आकर्जम स्वर्ण आदि आदि पद से रजत इत्यादि रजत आदि परिग्रह रजत इत्यादि का परिग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये पदकृत हुआ। पदकृत करने के बाद इसको और विस्तार से करते हैं कि उस तेजस तृतीयम द्रव्यम, तेज जो है तीसरा द्रव्य है, उसका लक्षण बता रहे हैं उष्ण स्पर्श, यानी कि जिसका स्पर्श उष्ण हो उसको तेज कहते हैं। उष्ण चासो स्पर्शा उष्ण स्पर्शा, उष्ण हो स्पर्श जिसका उसको उष्ण स्पर्श कहते हैं। कर्मधारय समास है यहाँ पर भी। उष्ण स्पर्शो अस्य अस्मिन वस्तु इति मतुप, यानी कि उष्ण स्पर्श हो जिस वस्तु में उसको उष्ण स्पर्शवान, यहाँ पर मतुप प्रत्यय भी हुआ है। ठीक है, इसको सब छोड़ो, आगे बता रहे हैं कि समवायेन उष्ण स्पर्शवत्तम तेजसो लक्षण, यानी कि समवाय से उष्ण स्पर्श जो हो उसको उष्ण जिसका स्पर्श हो ऐसा तेज का लक्षण है। ठीक है, यदि स्पर्शवत् तेजा इत्येव लक्षणं क्रियते तदा जलादिषु अपि लक्षणं घटेत, यानी कि स्पर्शवत् तेजा इतना ही लक्षण करते तो जल इत्यादि में भी इसका लक्षण घटता। जल इत्यादि में भी अतिव्याप्ति नामक दोष होता है, इसलिए उष्ण स्पर्श, उष्ण ये पद दिया गया। ठीक है, उष्ण स्पर्श यानी कि स्पर्शवत् तेजा इतना ही नहीं है, उष्ण स्पर्श तेजा, इसका स्पर्श उष्ण हो उसको तेज कहते हैं। यतो हि उष्ण स्पर्शा केवलम तेजसी एव वर्तते न तो पृथिव्याम जले वायु चा। ठीक है, जो यतो ही उष्ण जो स्पर्श है वो केवल तेज में ही है, यानी कि तेज में ही उष्ण स्पर्श है, न तो पृथिव्याम वायु जले चा, ना ही कि पृथ्वी वायु और जल में। जैसे पृथ्वी में भी कहीं कहीं हमको पृथ्वी गर्म दिखाई देती है, गर्मी के मौसम में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो वहां पर क्या है, सूर्य में जो तेज है, कौन सा तेज है, अबिंधनम विद्युत आदि जो तेज है उसको क्या कहते हैं, सूर्य का तेज, वहां से उसका संयोग है, यानी कि पृथ्वी में जो उष्णता आई है वो क्या है, तेज के संयोग से वहां पर उष्णता आई है। जल में भी कभी कहीं तेज दिखाई देता है, मतलब इधर इस समय जल को अगर गर्म कर दिया जाए तो जल भी गर्म हो जाता है, वहां पर भी उसका स्पर्श क्या है, उष्ण हो जाता है। वहां पर वो जल का वास्तविक स्पर्श, वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक जो स्पर्श है वो उसका शीत ही है, वहां पर तेज के संयोग से वहां पर उष्णता आई है। ऐसे वायु में भी समझना चाहिए। फिर काल के बारे में बता रहे हैं, काल क्या है, सर्वाधार है, जन्या नाम जनका कालो जगता माश्रय मता है, जितने भी जन्य वस्तुएं हैं उनका आधार है, उनका जनक काल है। ठीक है, तो इदानीम उष्ण स्पर्शा इत्यादि में काल का भी लक्षण जाएगा, इसे समवाय ये पद दिया गया। ठीक है, अर्थात तेजसा संबंध सत्व पृथिव्यादो उष्ण स्पर्श प्रतीति संभव, यानी कि तेज के संबंध से पृथ्वी आदि में जो उष्ण स्पर्श है ये प्रतीति संभव है। तत्संबंध अभावे च पृथिव्यादो उष्ण स्पर्श प्रतीति अभावा, यानी कि अगर पृथ्वी में उष्ण के स्पर्श का अभाव हो जाएगा तो पृथ्वी में भी उष्ण स्पर्श का अभाव हो जाएगा, उष्ण का अभाव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके उष्ण के संबंध से ही पृथ्वी में उष्णता आई है, जल इत्यादि में उष्णता आई है, वो उसका वास्तविक लक्षण नहीं है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी उष्ण स्पर्शमान नहीं है, जल उष्ण स्पर्शमान नहीं है, वायु उष्ण स्पर्शमान नहीं है, उष्ण स्पर्शमान केवल तेज ही है। ठीक है, आगे दूसरा लक्षण बताया, भास्वर शुक्ल रूपवत्वम जले, भास्वर शुक्ल रूपवत्वम तेजस्वम, यानी कि जिसका भास्वर शुक्ल रूप हो उसको तेज कहते हैं। भास्वर शुक्ल यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या है, शुक्ल वर्ण का होता है, उसको भास्वर शुक्ल कहते हैं। और इत्यादि जो जल इत्यादि का जो रूप होता है उसको अभास्वर शुक्ल कहते हैं, यानी कि सूर्य से संपर्क बनाकर जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको भास्वर शुक्ल, और सूर्य से संपर्क हटाकर जल इत्यादि से जो संपर्क बनाकर जो रूप होता है उसको अभास्वर शुक्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे भास्वर शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम तेजसी इत्यादि, आप रूप के विषय, रूप जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर तेज का विभाजन कर रहे हैं। तच्च इति, मतलब तच्च वो तेज क्या है, दो प्रकार का है, नित्य तेज और अनित्य तेज। नित्य आपने पढ़ा है, अनित्य पढ़ा है। परमाणु, नित्यम परमाणु रूपा तेज क्या है कि जाल सूर्यमणि जस्तम सूक्ष्म यद् दृश्यते रजः तस्य तमो भागा परमाणु समुच्चता, परमाणु प्रकृति, ये आपने पृथ्वी आदि के निरूपण में पढ़ा है। यानी कि द्वैणुक इत्यादि जो
परमाणु है, परमाणु से फिर दो परमाणु को मिलकर एक द्वैणुक बनता है। द्वैणुक इत्यादि जो तेज है वो क्या है, अनित्य तेज है, और बाकी सब परमाणु रूपी जो तेज है वो नित्य तेज है। ठीक है, पुनः फिर तेज का विभाजन करते हुए कह रहे हैं कि शरीर रेती मतलब शारीरम तेज, इंद्रिय तेज और वैषयिक तेज। ठीक है, मतलब शरीर रूपी तेज, इंद्रिय रूपी तेज और विषय रूपी तेज, अथवा तेज, अथवा दूसरा मतलब तेजस शरीरम, तेजसम शरीरम, इंद्रियम शरीरम और वैषयिकम विषय बोधम, विषय इत्यादि का बोध करना चाहिए। ठीक है, तेजसम शरीरम अयोनिजम, यानी कि तेजस जो शरीर है वो अयोनिज है, वो किसी योनि से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए वो आदित्य लोक में है। यानी कि पृथ्वी पर अधिकतर जो मतलब शरीर उत्पन्न हुए ये योनि, कोई योनिज है, कोई अंडज है, कोई जरायुज है। ठीक है, तो वो योनिज शरीर नहीं है, ना ही अंडज है, ना ही जरायुज है, वो आदित्य लोक में उत्पन्न हुआ है। जरायुज हो सकता है, ठीक है, अंडज भी नहीं है। तत्तेजा सूर्य लोके प्रसिद्धम, वो जो तेज होता है, जो अयोनिज तेज है, वो सूर्य लोक में प्रसिद्धम, यानी कि सूर्य लोक में रहता है। फिर तेजसा इंद्रियम, तेज रूपी इंद्रिय को बता रहे हैं। इंद्रिय रूपी तेज क्या है, फिर बता रहे हैं रूप ग्राहकम चक्र तारक वर्ती, इसी को विस्तृत करते हैं कि रूपम ग्रहणातीत रूप ग्राहकम, रूप का जो ग्रहण करे उसको रूप ग्राहक कहते हैं। समास करेंगे तो रूपस्य ग्राहकम, यानी कि रूप का ग्राहक, रूप को ग्रहण करने वाला, उसको रूप ग्राहक कहते हैं। यदि केवलम ग्राहकम इंद्रियम इति उच्यते तथा घ्राणादो अतिव्याप्ति स्यात्, यदि ग्राहक इंद्रियम ऐसा ही कहते तो घ्राण इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाती है, ऐसा आपने पहले पढ़ा। यतो ही गंध ग्राहकत्वाद कत्वाद तु घ्राणादो अपि वर्तते, यानी गंध का ग्राहक घ्राण भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गंध का ग्राहक घ्राण है और रूप का ग्राहक चक्षु है। ग्राहकता दोनों में है, ठीक है, लेकिन वो गंध का ग्राहक है और ये रूप का ग्राहक है, बस इतना ही भेद है। काल सर्वाधार, इसलिए समवाय पद दिया गया इत्यादि। फिर तेजसो विषयम विभक्ति, अब विषय रूपी तेज का विभाजन करें। विषय चतुर्विधा, जो 4 प्रकार का विषय है उसको बता रहे हैं। भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। क्या है, भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज बता रहे। विषय चतुर्विधा, तेजसो विषय चतुर्विधो होती, तेजस जो विषय होता है वो 4 प्रकार का होता है। भौम विषयकम तेज, ठीक है, एक भौम विषयक तेज, दिव्य विषयकम तेज, दिव्य विषयक तेज, उदर्य विषयकम तेज, उदर्य विषयक तेज और आकरज विषयकम तेज, आकरज विषयक तेज। ठीक है, अब भौम विषयक तेज क्या है, लिखा है भूमौ भवम भौमम, भूमौ यानी कि पृथ्वी पर होने वाला, उसको क्या कहते हैं, भौम कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाला जो तेज उसको भौम कहते हैं। ठीक है, पृथ्व्याम, पृथ्वी में स्थित जो अग्नि इत्यादि हैं वो क्या है, भौम रूपी तेज है। आदि से द्यौहो आकाशा, आकाश में स्थित जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि हैं उनका भी ग्रहण करना चाहिए। फिर दिव्य क्या है, भौम बता दिया। दिव्य के बारे में बता रहे हैं दिव्य भवम दिव्यम, यानी कि आकाश में होने वाला दिव्य। दिव्य किसे कहते हैं, दिव्य भवम दिव्यम, आकाश में होने वाला जो भी है उसको दिव्य कहते हैं। ठीक है, आकाशे मेघादौ उत्पद्यमानम तडिदादिकम दिव्यम, आकाश में मेघ आदि से उत्पन्न, मेघ आदि के संघर्षण से उत्पन्न जो तेज है, यानी कि विद्युत इत्यादि, विद्युत यानी कि बिजली। ठीक है, आकाश में जो बिजली गिरती है वो जो बिजली है वो क्या है, दिव्य रूपी तेज है। अस्या दीप्ति साधनम जलम भवति, इसके दीप्ति का, इसके प्रकाश का साधन क्या है, जल है। इसके बारे में भी अभी बताएंगे। फिर उदर्य रूपा, इसको संक्षिप्त में भी बता रहे हैं। भूमि क्या है, दिव्य क्या है, अब उदर्य बता रहे हैं। उदर्य रूपी पृथ्वी क्या है बता रहे हैं, उदरे भवम उदर्यम, उदर यानी कि पेट, पेट में होने वाला उदर्य। उदर रूपी यानी तेज कहाँ रहता है, पेट में रहता है। पेट में किस रूप में रहता है, बता रहे भुक्ते अन्नादो परिणामस्य कारणी भूतो जठराग्नि एवं उदर्यम तेजा, यानी कि भुक्त भोजन मतलब ग्रहण किए गए भोजन के परिणाम स्वरूप। अब परिणाम क्या है, परिणाम स्वरूप, परिणाम भोजन किए गए अन्न का जो परिणाम उत्पन्न होता है, परिणाम क्या उत्पन्न होता है, रुधिर, खून, मांस, मल मूत्र आदि जो बनता है, उसका जो कारणीभूत जो भी है उसको जठर कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, और जठराग्नि को ही उदर रूपी तेज कहते हैं। ठीक है, फिर आकरज, आकरज भेदाद, अब आकरज बता रहे हैं। आकरज कैसे कहते हैं, आकरे जायते आकरजम, आकर में होने वाला, आकर यानी कि खन्याम, खनिज,
खनिज से उत्पन्न होने वाला जो तेज है उसको आकरज कहते हैं। आकर यानी कि खनिज होता है। आकरे खन्याम जायते इति आकर्जम, ये व्युत्पत्ति, ऐसा मतलब हमने भौम दिव्य उदर आकरे जिनकी व्युत्पत्ति के अनुसार इनका अर्थ समझा। अब आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्या है, सबसे पहला क्या है, भौम रूपी तेज है। भौम बता रहे हैं, भौमम तेजो दर्शयति, भौम तेज का प्रदर्शन करें। वह्नि इत्यादि, वह्नि यानी कि अग्नि इत्यादि जो तेज है वो भौम रूपी तेज है। काष्ठादि रूप पार्थिव, काष्ठ यानी कि लकड़ी इत्यादि पृथ्वी के संयोग से, उपला गोबर, इसके जो संयोग से जो जन्य जो मतलब तेज है, अग्नि है, उसको वह्नि कहते हैं। ठीक है, वही क्या है, भौम रूपी तेज है। अब आदि पद से क्या लेंगे, आदिना प्रदीप आदेह परिग्रह, आदि पद से दीपक, दिया इत्यादि का परिग्रह करेंगे, दिया इत्यादि का भी ग्रहण करेंगे। अब दिव्य रूपी तेज को बता रहे हैं, अबिंधनम इति, कहते हैं अबिंधनम विद्युत आदि। ठीक है, अबिंधन किसे कहते हैं, अप ईंधनम यस्य, अप यानी कि जल, जल हो ईंधन जिसका, जल कभी ईंधन हो सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पर हुआ। ठीक है, जल हो ईंधन जिसका उसको अबिंधनम कहते हैं। क्या है, अप ईंधनम, क्या है, अप ईंधनम, यहाँ पर झलाम जशवंत से जस्त होकर पकार को बकार हो गया है, तो अबिंधनम ऐसा बना है। क्या बना, अबिंधनम बना। अबिंधन यानी कि अप ईंधनम यस्या, अप यानी कि जल होता है, जल हो ईंधन जिसका। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अबिंधनम कहते हैं। तो अबिंधन क्या है, विद्युत आदि, विद्युत आदि जो तेज है वो अबिंधन रूप है। अबिंधन देखो, अबिंधन कैसे, अबिंधन कैसे मतलब वो हो गया ईंधन, अप यानी कि जल कैसे ईंधन हो गया, इसको बता रहे हैं कि अपो जलान्यव ईंधनम उद्दीपकम यस्य, यानी कि अप जल ही ईंधन हो, मतलब उद्दीपक हो, दीपक हो जिसका, उसको क्वचित ईंधन शब्देना काष्ठाधिकम ज्ञायते। ये कहीं कहीं पर, अब कहीं कहीं पर हमेशा ईंधन मतलब क्या होता है, आग को उत्पन्न करने वाली जो भी वस्तु होती है उसको ईंधन कहते हैं। लकड़ी, गोबर, उपला इत्यादि जो होता है उसको ईंधन कहते हैं। या पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ये भी अग्नि को उत्पन्न करते हैं, इसको ईंधन कहते हैं। समाज में ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ईंधन शब्द का ये अर्थ नहीं है। नी इंधी दीप्तो धातु है। कौन सा, नी इंधी दीप्तो, दीप्त यानी कि दीपित, प्रकाश अर्थ में इस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस धातु से करणाधिकरण योष्टा, इस सूत्र से ल्युट प्रत्यय हुआ। ठीक है, इस सूत्र से करणाधिकरण योष्टा से ल्युट प्रत्यय होकर अन आदेश हो गया। किसको, ल्युट प्रत्यय, ल्युट में यकार बचा, यकार को योर नाको से अन आदेश हुआ। अन आदेश होने के बाद ईंधन ऐसा शब्द सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ईंधन शब्द का क्या अर्थ है, दीप्तो, दीप्तो मतलब धातु का क्या अर्थ है, दीपित, प्रकाश करना। ठीक है, ईंधन शब्द यानी कि प्रकाश, यानी जल से अप ईंधनम, जल ईंधन मतलब प्रकाश करना, जल से जहां पर प्रकाश हो रहा हो, जल के संयोग से। अब जब बिजली चमकती है आकाश में तो वहां पर क्या है, जल का संयोग होता है। ठीक है, अब बिजली चमकेगी, वर्षा होगी। ठीक है, दीप्ति इत्यर्थो ना तो काष्ठ विशेषा। ठीक है, ये कोई लकड़ी का विशेष, दीप ईंधन ये कोई लकड़ी का विशेष नहीं है। ठीक है, आदिना रवि वाडवानल इत्यादि परिग्रह, और आदि पद से रवि के प्रकाश यानी कि सूर्य का जो तेज है, वाडवानल इत्यादि जो अग्नि है उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो दिव्य रूपी तेज का अबिंधन, अबिंधन विद्युत आदि अबिंधन हो गया। भुक्त से परिणाम हेतु उदर्यम। अब उदर्य रूपी तेज बता रहे हैं, उदर्य रूपी तेज किसे कहते हैं, बता रहे उदर्यम, उदर्य भौम उदर्यम, ऐसा आपने बड़ा, फिर बता रहे भुक्त से अन्न से ओदना देह, यह परिणाम, यानी कि भुक्त किए गए भोजन का, अन्न इत्यादि ओदन का, ओदन यानी कि चावल इत्यादि का जो हम ग्रहण करते हैं उसका जो परिणाम है, परिणाम क्या है, रस, अन्न से क्या बनता है, रस बनता है, रुधिर बनता है, मांस, मल आदि रूप जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का जो हेतु है, उस परिवर्तन का जो निमित्त है, उसको क्या कहते हैं, जठर कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं पेट में जठराग्नि है, जठराग्नि जब जलती है तो वो हमारे भोजन को पचाती है। ठीक है, जो जठराग्नि है उसी को उदर्य रूपी तेज कहते हैं।
ठीक है। तो फिर आकर्जम सुवर्णादि, अब आकर्ज बता रहे हैं, आकरे भौम आकर्जम, ठीक है। आकर यानी कि खन्याम भौम आकर्जम, खनिज, ये खनिज से होने वाला है, खनिज से क्या सोना चांदी इत्यादि सब होते हैं, ठीक है। आकर खनि तत्र जातम इत्यर्थ, आकर यानी कि खनिज, खनिज से उत्पन्न होने वाला जो आकर जाजी, स्वर्ण आदि इति, ठीक है। रजत हीरा आदि परिग्रह, यानी कि स्वर्ण आदि, आदि पद से रजत यानी कि चांदी, हीरा आदि का, रजत हीरा इत्यादि का परिग्रह करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। सुवर्ण सुवर्ण रजत ताम्रादिकम खनिजम तेजो द्रव्यम अकर्जम, सुवर्ण रजत तांबा, ताम्र यानी कि तांबा इत्यादि जो खनिज है वो तेज नामक द्रव्य है, ठीक है। उस तेज में आकरज नामक द्रव्य है, ठीक है। सुवर्णादो प्रकाशमानो भागस तेजसा, सोने में जो प्रकाशमान, सोना क्या है, चमकता है, ठीक है। जो उसमें प्रकाशमान जो भाग है वो क्या है, तेज है। पीतम अगुरुत्व आश्रयंश्च पार्थिव भागा, अब अभी आपने क्या पढ़ा था कि भास्वर शुक्ल रूपोत्तम जल तेजस्वम, यानी कि तेज क्या है, जिसका भास्वर शुक्ल रूप हो। सोना कैसा होता है, उसमें शुक्ल रूप है तो नहीं, उसमें तो पीत वर्ण है, ठीक है। तो पीत वर्ण के कारण अगुरुत्व, पीत वर्ण के कारण, अगुरुत्व के कारण और आश्रय के कारण वहां पर कारण क्या है, पार्थिव भाग है, ठीक है। सोने में क्या है, पार्थिव भाग है, खन्याम जायते, खनिज से उत्पन्न हुआ है, खनिज क्या है, पार्थिव है, पार्थिव यानी कि पृथ्वी है, ठीक है। जो पार्थिव जो भाग है वो अधिक मात्रा में, पार्थिव भागस्य अधिक्या च तत्र उष्णादि स्पर्शादेः प्रतीति न दृश्यते, जो सोने इत्यादि में जो पार्थिव भाग है, पृथ्वी का जो भाग है वो अधिक है, पृथ्वी के भाग के अधिक होने के कारण वहां पर उष्ण स्पर्श ऐसी प्रतीति नहीं होती। असल में उष्ण स्पर्श वहां पर है, सोना भी गर्म होता है, ठीक है, लेकिन वहां पर उसकी स्पर्श से उसमें उष्णता का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी की उसमें अधिकता है और तेज का उसमें न्यूनता है, तेज की न्यूनता होने के कारण वहां पर उष्ण स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, प्रतीति नहीं होती, असल में है वहां पर। ऐसे ही जैसे चंद्रमा भी तेज है, लेकिन चंद्रमा में क्या है, जल का संयोग होने के कारण चंद्रमा में भी उष्ण स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही आकरज यानी कि मतलब आकरज यानी कि सुवर्ण आदि, स्वर्ण रजत हीरा इत्यादि को आकरज कहते हैं, ठीक है। आकरज यानी खनिज, खनिज से उत्पन्न होने वाला जो तेज, उसको आकरज रूपी तेज कहते हैं। और ये जो तेज है ये कहाँ कहाँ रहता है, रूप में रहता है, स्पर्श में रहता है, संख्या में रहता है, परिणाम में रहता है, पृथक में रहता है, संयोग में रहता है, विभाग में, परत्व में, अपरत्व में, द्रवत्व में, वेग में और संस्कार नामक 11 यानी कि 11 गुणों में ये तेज रहता है, ठीक है। अब एतेषु गुणेषु विद्यमानेषु जले रसा पृथिव्याम गंधो, यानी कि इन गुणों के विद्यमान होने पर जल में रस है, पृथ्वी में गंध है, इसको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। आदि ऐसे ही संतीत न विस्मर्तम, इसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। यानी अब यहाँ पर क्या पता चला, तेज कहाँ कहाँ रहता है, तेज रूप में रस में नहीं रहता, क्योंकि रस किस में है, जल में है, ठीक है। गंध में भी नहीं रहता, रूप रस गंध, रस और गंध में नहीं रहता, रूप में रहता है। रूप स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व वेगा के संस्कार एक नामक 11 पदार्थों में रहता है। तेज के बारे में पढ़ा, तेज में नित्य का लक्षण, अनित्य का लक्षण, परमाणु क्या है, शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है, विषय क्या है, ये सब आपने पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ा। उष्ण, फिर इसका लक्षण क्या, उष्ण स्पर्श तेजा विशेष चतुर्भुज, 4 प्रकार के विषय पढ़े। भौम रूपी विषय क्या होता है, इसको आपने व्युत्पत्ति के अनुसार और इत्यादि विस्तार से पढ़ा। दिव्य किसे कहते हैं, उदर किसे कहते हैं, आकर्ज किसे कहते हैं, इंद्रियम रूप ग्रहण कृष्ण तारकवर्ती, यहाँ पर चक्षु का स्थान का कृष्ण तारकवर्ती है। आंख क्या है, अतीन्द्रिय है, आपको बार बार बता रहा हूँ, आंख इंद्रिय, आंख कोई इंद्रिय नहीं है, आंख नाक कान ये इंद्रिय नहीं है, ये अतीन्द्रिय है, क्योंकि इंद्रिय के साथ रहते हैं, ठीक है, इत्यादि आपने पढ़ा। फिर ये चक्षु का लक्षण कर रहे हैं, चक्षु क्या है, यहाँ पर कृष्ण तारकवर्ती रूप ग्राह, पहले तो चक्षु का लक्षण इतना ही है, रूप ग्राहकम चक्षु, रूप का जो ग्रहण करे उसको चक्षु कहते हैं, और स्थान भी बता दिए कृष्ण तारकवर्ती। दूसरा अपर लक्षण करें कि रूप विषयक साक्षात्कार करणत्व सति इंद्रियत्वम चक्षुषो लक्षणम,
यानी कि रूप विषयक साक्षात्कार का जो करण होते हुए रूप विषयक जो साक्षात्कार का करण करते हुए साक्षात्कार करे, रूप का जो साक्षात्कार करते हुए इंद्रिय हो उसको चक्षु कहते हैं। ठीक है, रूप का साक्षात्कार करते हुए जो इंद्रिय हो उसको चक्षु कहते हैं इत्यादि। चक्षु का लक्षण पढ़ा। तर्क संगम उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये इसका महत्वपूर्ण एक तथ्य है। ठीक है, पहले उद्देश्य प्रकरण यही है, लक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लक्षण आपको याद करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लक्षण के बाद अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव ये तीनों रूप है कि नहीं, लक्ष्य में लक्षण जा भी रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सब विचार करना परीक्षा है। ठीक है, इत्यादि आपने पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही। अब कल वायु इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।